हे एवरीवन, इट्स मी आयशा। सो गाइस, आज हम बात करेंगे ब्लैक डे ऑफ कश्मीर के बारे में। तो 22 अक्टूबर 1947 ये वही दिन था जब पाकिस्तानी फ़ौज ने कबायलियों के साथ मिलकर जम्मू एंड कश्मीर में घुसपैठ की थी। और जो तबाही वहाँ मचाई थी, जिस तरह का मंजर वहाँ से सामने आया था, जिस तरह की बर्बादी वहाँ की गई थी, वो दिन ब्लैक डे ऑफ कश्मीर बहुत ही ज़्यादा खौफनाक था। बहुत ही हैरानी की बात है कि इस पर ज़्यादा कोई बात ही नहीं करता। 22 अक्टूबर 1947 जब कश्मीर में इस तरह से बर्बादी की गई थी, वो कश्मीर जो अपनी खूबसूरत वादियों के लिए जाना जाता है, वहाँ पे एक सुकून था, शांति थी, सब कुछ था। और उस कश्मीर को ज़रा सी देर में पाकिस्तानियों ने, पाकिस्तानी फ़ौज के साथ कबायलियों ने मिलकर जिस तरह से कश्मीर को उजाड़ा और उसे बर्बाद किया, मतलब वहाँ पे इतना ज़्यादा खून खराबा किया कि वो बता नहीं सकते। और देखा जाए तो आज भी पाकिस्तान वाले जो हैं, तो वो सीज़ फायर का उल्लंघन करके आज भी घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं। पर तब और अब में ज़मीन आसमां का फ़र्क है, ठीक है ना। इनका जो पीओके है, जिस पे इन्होंने कब्ज़ा किया था पाकिस्तानी फ़ौज ने, तो आज आप उसका हाल देखिए। और आज हमारा जम्मू एंड कश्मीर जो कि डेवलपमेंट में बहुत आगे बढ़ चुका है, ठीक है। तो देखो, 22 अक्टूबर 1947 जिस दिन पाकिस्तानियों ने वहाँ घुसपैठ की, ट्रबल के साथ मिलकर वहाँ घुसपैठ की थी, ठीक है। और वहाँ पे इतनी ज़्यादा तबाही मचाई थी कि क्या ही कहना। तो वैसे तो पाकिस्तान वाले ना अपने आप को बहुत ही अच्छा दिखाते हैं, बट वो इतिहास को ऐसे तोड़ मरोड़ नहीं सकते। अगर आप पाकिस्तानी सिलेबस को देखेंगे ना, तो उसमें जो चीज़ें हैं ना, वो बहुत ही गलत तरीक़ों से रिप्रेजेंट किया गया, बहुत ही गलत तरीक़ों से पढ़ाया जाता है। इंडिया को हमेशा बहुत गलत और अपना दुश्मन दिखाया जाता है, बट ऐसा नहीं है। इंडिया ऐसे फालतू में कभी नहीं लड़ता है। पाकिस्तानी वालों की एक गलती होती है, जो पाकिस्तान वाले हैं बहुत ऐसे काम करते हैं कि इंडिया को लड़ना पड़ता है, ठीक है ना। वो अपनी गलती छुपाने में लगे रहते हैं। वो ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने कश्मीर को कभी बर्बाद नहीं किया, बट रियलिटी क्या है, ये तो पूरा वर्ल्ड जानता है, ये तो पूरी दुनिया जानता है ना। ये तो भाई पूरा भारत ही जानता है कि भाई बात क्या है। देखिए, 1947 में जब देश हमारा आज़ाद हो रहा था, तो यार उस समय ना बहुत ही उथल पुथल का साल था। देश आज़ाद हो रहा था, पार्टीशन भी हो रहा था। तो हुआ क्या, जो ब्रिटिश थे, है ना, जो अंग्रेज़ थे, वो जा रहे थे। और उन्होंने जो हमारी मतलब कि कह सकते हैं, जो जितने भी हमारे प्रिंसली स्टेट्स थे, तो उस पे से अंग्रेज़ जो थे वो अपना क्लेम, अपना दावा हटा लिए थे, ठीक है। और उन्होंने प्रिंसली स्टेट्स को ये मतलब फ्रीडम दे दी थी कि आप चाहें तो आप भारत के साथ या पाकिस्तान के साथ जुड़ जाए, या फिर आप अकेले भी रह सकते हैं। तो यार हुआ क्या कि मतलब कि जो हमारा ये जम्मू एंड कश्मीर है, तो वो भी मतलब यही चाहता था कि ना वो इंडिया के साथ जाए, ना वो पाकिस्तान के साथ जाए, वो अकेले रहना चाहता था, ठीक है ना। तो होता क्या है ना कि 565 प्रिंसली स्टेट्स थे जो कि इंडिया के साथ जुड़े, और 13 ऐसे स्टेट्स थे जो पाकिस्तान के साथ जुड़े। और उन्होंने ये भी कहा था अंग्रेज़ों ने कि अगर आप चाहें तो ना आप इंडिया के साथ जाए, और ना ही आप पाकिस्तान के साथ जाए, आप अकेले भी रह सकते हैं, फ्रीडम, ठीक है, एकदम अकेले, फ्रीडम मतलब आज़ाद रह सकते हैं। तो होता क्या है कि कुछ अनडिसाइडेड स्टेट्स भी रहे रहे थे। तो उन्हीं में से एक हमारा था जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है ना। तो होता क्या है कि जो जम्मू एंड कश्मीर के जो राजा थे ना, राजा हरि सिंह, तो उनका मानना ये था कि ना वो इधर जाए ना वो उधर जाए, ना इंडिया ना पाकिस्तान, भाई उन्हें तो अपना जो जम्मू एंड कश्मीर था उसे आज़ाद रखना था। इसलिए उन्होंने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट भी साइन कर लिया था, ठीक है। तो होता क्या है ना, ऐसे ही सब इन्होंने साइन किया, बट पाकिस्तान तो पाकिस्तान, तो उसने क्या सोचा कि जम्मू एंड कश्मीर की ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन किस तरह से वो हड़प ले। तो करते क्या है ये पाकिस्तान वाले, सो कॉल्ड पाकिस्तान वाले, कि 22 अक्टूबर को 1947 को ऑपरेशन गुलमार्ग शुरू किया था, ठीक है। तो इस घटना को 73 साल बीत चुके हैं, इसमें 35 से 40 हज़ार लोग मारे गए थे। और ये इतना खौफनाक सीन था ना कि ये मैं अपने वर्ड्स में आपको बता ही नहीं सकती हूँ। जिन पे ये बीती थी, वो सीरियसली वो बहुत ज़्यादा दिल दहला देने वाली चीज़ थी, बहुत ज़्यादा खून खराबा हुआ था।
वहाँ का जो मंज़र था ना वो बहुत ही ज़्यादा खौफनाक था। लोगों के घर जला दिए गए थे और जितनी भी उनकी प्रॉपर्टी थी उसको सारा डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ रेप किया गया था और मतलब बिल्कुल तबाह करने के इरादे से वो पाकिस्तान वाले घुसे थे कि पूरा जम्मू एंड कश्मीर को बर्बाद करके ही लौटेंगे। तब जो राजा हरी सिंह थे तो उनको अपनी गलती रियलाइज़ हुई कि यार उन्होंने बहुत गलत किया, ठीक है ना। तब उन्होंने भारत से सैन्य मदद की गुहार लगाई, ठीक है। और 24 अक्टूबर को हेल्प मांगी थी और फिर 26 अक्टूबर तक इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू इंडिया ये साइन किया गया था, ठीक है ना। राजा हरी सिंह ने मतलब कि साइन किया था, ठीक है। और जम्मू एंड कश्मीर को जो भारत है, हमारा भारत, तो उसके साथ जो है मतलब कि विलय को डिक्लेयर कर दिया था कि भाई ये इनसे जुड़ चुके हैं। तो होता क्या है ना कि 27 अक्टूबर को भारत की जो इन्फेंट्री है तो वो कश्मीर पहुंच जाती है और हमारी इंडियन आर्मी ऐसी है ना, भले ही उनकी जान चली जाए बट किसी भारतीय जो हमारी इंडियन मतलब जो हम सब इंडियंस है ना, हम लोगों की जान पे आँच भी नहीं आने देंगे, ठीक है ना। तो होता क्या है, इंडियन आर्मी वहाँ पहुँच के सबको सेफ की और पाकिस्तानी आर्मी का यही प्लान था कि जम्मू एंड कश्मीर की जो आबादी है तो उसको बिल्कुल ख़त्म ही कर दे और वहाँ की जो प्रॉपर्टी है तो उस पर कब्ज़ा कर ले, ठीक है। रियली वहाँ का जो मंज़र था उस समय बहुत ही ज़्यादा खौफनाक था। और जो पीओके है ना, जो पाकिस्तान का अब पार्ट कहलाता है, तो ये वही सारा पार्ट है जो उस टाइम इस तरह से घुसपैठ करके मार काट करके छीन लिया गया था, ठीक है ना, जम्मू एंड कश्मीर से। तो जो पाकिस्तान है ना, ऑक्यूपाइड कश्मीर कहलाता है, तो वो हमारे कश्मीर का ही हिस्सा है, ठीक है। पाकिस्तानी आर्मी ना वो पूरी तरह से ना अनप्रोफेशनल आर्मी है, ठीक है ना। कोई प्रोफेशनल वाला काम है ही नहीं भाई, फालतू का अनप्रोफेशनल वाला काम, मार काट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बिना मतलब का काम करते हैं। तो इन लोगों ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई किसी को भी नहीं छोड़ा, महिलाओं, बच्चियां सबकी बेइज्जती की, ठीक है ना। तो इसीलिए ये दिन ब्लैक डे ऑफ कश्मीर मनाया जाता है। और अगर आज हम मतलब कि पीओके और कश्मीर को कंपेयर करें तो आज हमारा कश्मीर कितना आगे निकल चुका है इनके पीओके से। जल्द ही इनका पीओके भी हमारा ही होगा। सो गाइस दैट्स इट फॉर नाउ, सी यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।